हेलो फ्रेंड्स, रंजना इजी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होली की खास ट्रेडिशनल मिठाई चावल के हिस्से। कहीं कहीं इन्हें अनरसा भी बोलते हैं। हमारे यहाँ होली पर ये मिठाई ज़रूर बनती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। पहले के समय में हिस्से बनाना बहुत ही मेहनत का काम हुआ करता था, पर आज के समय में इन्हें बनाना आसान हो गया है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ इसकी सिंपल सी रेसिपी। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने चावल को 2 दिन पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। 3-4 बार इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लिया और उसके बाद इसमें पानी भरकर रख देना है। 24 घंटे बाद हमने इसका पानी चेंज कर दिया था। फिर से 24 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। तो हमें ये 48 घंटे तक भिगोकर रखने हैं, जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और चावल के हिस्से बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो 2 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है और मैंने इनका पानी अब निकाल दिया है। और ये देखिए कितने बढ़िया हमारे सॉफ्ट हो गए हैं चावल। बहुत ही बढ़िया हिस्से बनेंगे इसके। अब मैंने यहाँ कॉटन का दुपट्टा ले लिया है। साफ धुला हुआ कपड़ा ले लें, चाहे कोई भी कपड़ा हो। एक सूती कपड़ा लेंगे, उसे बिछा लेंगे और उस पर हम ये चावल डाल देंगे। चावल को अच्छे से फैला लेंगे, हल्के हल्के से इन्हें सुखा लेना है। एकदम सुखाने नहीं है, बस इनका पानी सूखने तक हम इन्हें सुखाएंगे। और ये देखिए 10 से 15 मिनट में हमारे चावलों का पानी अच्छे से सूख गया है। आप देख सकते हैं इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चावलों को इकट्ठा कर लेंगे। थोड़े से चावलों को मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है और अब हम इन्हें पीसेंगे। तो ये देखिए चावल अच्छे से पिस गए हैं। चम्मच से बीच में इसे 1-2 बार चला दें और फिर से मिक्सी में पीसें। अच्छे से चावल पिस जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इन चावल को छानेंगे। तो छानने के लिए मैंने यहाँ मैदा वाली छलनी ली है। इससे छानेंगे तो चावल का आटा एकदम बारीक निकलेगा। बारीक चावल के आटे से हमारे हिस्से बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और इस मैदा वाली चलनी को हमारे यहाँ हांगी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ मैंने चावल के आटे को छान लिया है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से दबा देंगे। और इसे दबाते इसलिए हैं ताकि इसकी नमी ख़त्म ना हो। तो इसको अच्छे से दबा देंगे तो ये बाद में मिलाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बूरा। तो यहाँ मैंने जितने चावल लिए थे उसका आधा बूरा ले लिया है। इसके ऊपर से हम इसे छान लेंगे। अगर बूरे में कुछ होगा तो वो छलनी में रह जाएगा। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो जितने आपने चावल लिए हैं उसके आधा बूरा ले लें। और अगर थोड़ा अच्छा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप जैसे 1 किलो अगर आपने चावल लिए हैं तो उसमें 750 ग्राम के करीब बूरा ले लें। तो एकदम बढ़िया मीठे होंगे। अब हमने बूरे को छान लिया है और इसे भी दबा देंगे। और इसके ऊपर से फिर से चावल के आटे को छानेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सी में सारे चावल पीस लेंगे और इसके ऊपर छानते जाएंगे। चावल को छानने के बाद हम इसे दबा देंगे और इसके ऊपर फिर से हम बूरे को छान लेंगे। और इसी तरह से एक बूरे की लेयर और एक चावल के आटे की लेयर करके हमने सभी आटे को छानकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से दबा देंगे। 4-5 इलायची को कूटकर मैंने ले लिया है, इसकी खुशबू बढ़िया आती है। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए हम इस तरह से दबाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा मावा डालूंगी। तो मैंने घर पर मावा बनाकर तैयार किया है। 3 चम्मच मैंने इसमें मावा डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मावा यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा मावा डाल देंगे तो ये बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा ही इसमें मावा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे को छानकर हमने दबाया था, इसकी वजह से इसमें नमी बनी रहती है और आटा हमारा सूखता नहीं है। और ऊपर जब बूरे की लेयर डालते हैं तो बूरा भी नमी पकड़ता है और इस वजह से ये आसानी से अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ 3 चम्मच मावा डाला है और ये अच्छे से मिक्स होने लगा है। दोनों हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये आराम से मिक्स हो जाएगा। मिलाने में इन्हें थोड़ी मेहनत लगती है। अगर इतना टेस्टी कुछ खाना है तो मेहनत करना तो बनता है। और ये हमारा चावल का आटा बिल्कुल तैयार हो गया है।
अब इस आटे की थोड़ी-सी पिटाई कर लेंगे। इस तरह से इसे पीटेंगे तो ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब हम इसका एक बनाकर देखेंगे कि ये अच्छे से बन पा रहा है या नहीं। थोड़ा-सा इसका पोर्शन हाथ में लेंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसे हाथ से ही इस तरह से दबाकर बना लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया हिस्सा बनकर तैयार हुआ है। एक और बना लेंगे। तो ये देखिए कितना आसान है इसे बनाना और कितने अच्छे से ये बन पा रहे हैं। तो अब हम इन्हें सेकेंगे। तो मैंने तेल गरम होने रख दिया है और इन्हें निकालने के लिए मैंने इस तरह की जाली ली है। इसमें अगर तेल आएगा तो वो नीचे से निकल जाए। तो यहाँ मैंने तेल को चेक कर लिया है, तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें एक डालेंगे, एक सेक कर हम पहले चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से सिक रहा है कि नहीं। और ये देखिए बहुत ही आराम से ये सिक गया है। अब हम इसमें एक-एक, दो-दो करके सेकेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये अंदर जाकर चिपक सकते हैं। तो हम इन्हें थोड़ा-थोड़ा करके ही सेकेंगे। तो एक-एक, दो-दो इसमें डालते जाएँगे और इन्हें सेकते जाएँगे। इन्हें एक साइड से ही सेकते हैं, पलटकर इन्हें दूसरी साइड नहीं सेका जाता है। तो जब नीचे की साइड इनका गोल्डन कलर हो जाएगा, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये तैरकर ऊपर आ जाते हैं, मतलब ये अच्छे से सिक गए हैं और उसी समय हम इन्हें निकाल लेंगे। जब तक ये गरम रहेंगे, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, ठंडा होने के बाद ये सही हो जाएँगे। तो जब हम इन्हें सेक कर निकालेंगे तो बिल्कुल अलग-अलग रखेंगे, एकदम एक-दूसरे से चिपका के नहीं रखेंगे, नहीं तो ये जब ठंडा हो जाएँगे तो उसके बाद जब आप इन्हें छुड़ाएँगे तो ये टूट जाएँगे। तो इन्हें एकदम शेप अच्छी बनी रहे उसके लिए इन्हें अलग-अलग निकाल कर रखेंगे। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी चिरौंजी और थोड़े से किशमिश लगा दिए हैं। गरम हिस्से पर जब इन्हें लगाएँगे तो अच्छे से चिपक जाते हैं। आप चाहें तो इसके आटे में इन्हें मिक्स कर सकते हैं। किशमिश, चिरौंजी, नारियल जो आपको पसंद है, कद्दूकस करके आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप इसके आटे में भी मिला सकते हैं। मैंने इसके ऊपर से सजा दिए हैं। मेरे बच्चों को हिस्सों के अंदर ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाले हैं। तो ये देखिए हमारे चावल के हिस्से बनकर तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी बने हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे। हैप्पी होली!